सोचो, आपको एक पुरानी धूल भरी फिल्म रील मिलती है। ये रील वर्षों से किसी अंधेरे कोने में छुपी हुई थी और अब आपके हाथों में है। उस पर लिखा है 1860 और आपकी उत्सुकता भी आंची जाती है। आप सोचते हैं इस रील में क्या छुपा हो सकता है, कौन सी कहानियां इसमें कैद है। आप ध्यान से उसे प्रोजेक्टर पर लगाते हैं। जैसे ही तस्वीरें धुंधलेपन से जानदार होती हैं, आप समय में पीछे चले जाते हैं। यह एक जादुई अनुभव है, जैसे आप इतिहास के पन्नों को पलट रहे हों। वहां भीड़ भाड़ वाले बाजारों और घोड़ा गाड़ियों के दृश्यों के बीच आप उन्हें देखते हैं, एक ऐसा परिवार जो सबसे अलग है। यह दृश्य आपको 19वीं सदी के जीवन की झलक दिखाता है। ये लंबी गर्दन वाले परिवार की कहानी है जो इतिहास के एक भूले हुए कोने में खोजा गया है। उनकी अनोखी विशेषताएं और पारंपरिक परिधान आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इस दानेदार फिल्म में कैद उनका अनोखा रूप दुनिया को मोहित कर लेता है। यह फिल्म हमें उस समय की संस्कृति और समाज की झलक दिखाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो खोज की उत्सुकता को इतिहास के बोझ के साथ जोड़ती है, जो हमें अतीत की अपनी समझ पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर पुरानी चीज में एक कहानी छुपी होती है जो हमारे वर्तमान को समृद्ध कर सकती है। इस परिवार की सबसे खास बात थी बेशक उनकी लंबी गर्दन। फुटेज में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की गर्दन सामान्य से काफी लंबी दिखाई दे रही है। वयस्कों की गर्दन सुंदर ढंग से लंबी दिखाई देती है, जबकि बच्चों की गर्दन हालांकि छोटी होती है, फिर भी स्पष्ट रूप से अलग होती है। उनका असामान्य रूप तुरंत सवाल खड़े करता है, क्या यह एक आनुवांशिक विशेषता थी, एक सांस्कृतिक प्रथा, या शायद पूरी तरह से कुछ और? फिल्म आसान जवाब नहीं देती है, लेकिन यह उनके जीवन की एक रोमांचक झलक पेश करती है। साउम जसीस की थे। इस खोज के महत्व को समझने के लिए हमें 1860 में वापस जाना होगा। तब दुनिया एक बहुत अलग जगह थी। फोटोग्राफी अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी और चलचित्र का आविष्कार होना बाकी था। अमेरिकी गृहयुद्ध होने वाला था और चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस से पाठकों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। अन्वेषण और खोज के इस युग में अपरिचित का दस्तावेजीकरण आम बात थी। प्रकृतिवादी दुनिया के सुदूर कोनों की यात्रा करते थे, विदेशी पौधों और जानवरों की अपनी टिप्पणियों को दर्ज करते थे। लंबी गर्दन वाला परिवार हालांकि मानव उतना ही आकर्षक माना जाता होगा। इस फुटेज की खोज कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक खिड़की है जो हमें अतीत की अनदेखी कहानियों में झांकने का मौका देती है। सबसे पहले यह अतीत में मानव विविधता की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों ने समय के साथ विकसित किया। इतिहास की किताबें अक्सर बीते युगों का एक समान दृश्य प्रस्तुत करती हैं, लेकिन यह फुटेज हमें उन कहानियों की याद दिलाता है जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। लेकिन यह फुटेज हमें याद दिलाता है कि अतीत वर्तमान की तरह अद्वितीय व्यक्तियों और परिवारों से भरा था। हर परिवार की अपनी एक अनोखी कहानी होती है जो समय के साथ खो जाती है। दूसरे, यह परिवार के अनुभवों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उन परिवारों ने अपने समय में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया होगा। क्या उनकी विशिष्टता के लिए उन्हें मनाया गया या बहिष्कृत किया गया? क्या वे अपने समुदाय में स्वीकार किए गए थे या उन्हें अलग थलग कर दिया गया था? उन्होंने ऐसी दुनिया को कैसे नेविगेट किया जो उन्हें समझ नहीं पाई होगी या स्वीकार नहीं कर पाई होगी? ये फुटेज हमें उन संघर्षों और जीतों की झलक देता है जो उन्होंने अनुभव की। फुटेज हालांकि खामोश है, लचीलापन और अनुकूलन के लिए मानवीय क्षमता के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह हमें याद दिलाता है कि मानवता की ताकत उसकी विविधता और अनुकूलन क्षमता में निहित है। हालांकि फुटेज उनके जीवन के बारे में सब कुछ नहीं बताता है, हम कुछ संभावनाओं को एक साथ जोड़ सकते हैं। उनके कपड़े हालांकि साधारण हैं, अच्छी तरह से बने हुए प्रतीत होते हैं, जिससे पता चलता है कि वे गरीब नहीं थे। उनका व्यवहार स्वाभाविक और सहज लगता है, जो एक घनिष्ठ पारिवारिक इकाई की ओर इशारा करता है। यह संभव है कि वे एक दूरस्थ समुदाय में रहते थे, जहां उनकी लंबी गर्दन को सामान्य माना जाता था। शायद उनकी अपनी अनूठी परंपराएं और मान्यताएं थीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। संभावनाएं अनंत हैं, केवल हमारी कल्पना द्वारा सीमित हैं।
यह खोज हमें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और पूर्वकल्पित धारणाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाता है कि जिसे हम सामान्य मानते हैं वह तरल है और हमेशा बदलता रहता है। यह हमें खुले दिमाग और अपरिचित को अपनाने की इच्छा के साथ इतिहास से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उस टिमटिमाती फिल्म पर समय के साथ जमी हुई लंबी गर्दन वाला परिवार हमारी साझा मानवता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। अपने शारीरिक अंतरों के बावजूद वे हमारे जैसे ही लोग थे, आशाओं, सपनों और एक कहानी के साथ जो बताई जानी बाकी है। इस तरह की खोजों को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ देखना महत्वपूर्ण है। लंबी गर्दन वाले परिवार को जिज्ञासा या तमाशे की वस्तु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनकी कहानी एक मानवीय कहानी है जो सम्मान और समझ की पात्र है। उनके मतभेदों को सनसनीखेज बनाने के बजाय हमें इस अवसर का उपयोग सीखने और बढ़ने के लिए करना चाहिए। उनके जीवन और अनुभवों का अध्ययन करके हम मानव इतिहास की समृद्धि और जटिलता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। 1860 अभिलेखीय फुटेज में लंबी गर्दन वाले परिवार की खोज, जो हमें एक अनोखी और रहस्यमय विरासत की झलक दिखाती है। यह फुटेज अतीत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार की दुनिया में जीवन व्यतीत किया होगा। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास तथ्यों और आंकड़ों का स्थिर संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन कहानियों का जीवंत संग्रह है जो समय के साथ विकसित होती है। यह अनगिनत व्यक्तिगत कहानियों से बुनी हुई एक जीवंत टेपेस्ट्री है, जो हमें हमारे साझा अतीत की गहराई और विविधता को समझने में मदद करती है। उनकी कहानी हालांकि रहस्य में डूबी हुई है, फिर भी यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उनके जीवन में क्या-क्या घटनाएं घटी होंगी। यह सहानुभूति और समझ में एक गहरा सबक पेश करती है, जो हमें अपने वर्तमान में भी लागू करने की प्रेरणा देती है। यह हमें सतह से परे देखने और उस साझा मानवता को पहचानने की चुनौती देता है जो हम सभी को बांधती है, चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हो। यह साझा मानवता हमें एकजुट करती है और हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम अतीत के रहस्यों को उजागर करते रहते हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर खोज के पीछे एक कहानी है। आइए हम जिज्ञासा, सम्मान और हमारे सामने आने वालों की विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन कहानियों से प्रेरणा ले सकें।